कभी राहुल गांधी जी के घर गणपति की स्थापना हुई? ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज का बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था। मैं जब समझता था तभी तो अब लिख रहा हूं। बोलता नहीं था। आप उनके जरा एक्स हैंडल पर जाइए। अरे क्या 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 नहीं कह रहे आचार्य जी। राहुल गांधी देश कैसे भी विभाजित हो, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। राहुल गांधी ने भारत माता का अपमान किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उन्हें चीन अच्छा लगता है तो चीन जाकर राजनीति करें, जाकर नागपुर जाकर जरा झंडा वंदन करेंगे तो उनको समझ आएगा कि आरएसएस क्या है। राहुल गांधी अगर नेहरू गांधी खानदान के चश्मो चिराग ना होते तो कोई उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। अब ये सब आप तब भी समझते थे जब आप कांग्रेस पार्टी में थे? यही नए आदमी बोल रहे हैं। मैं जब समझता था तभी तो अब लिख रहा हूं। बोलता नहीं था। नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलता भी था। हाँ, लेकिन सौरभ जी, अभी आपने ये कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। सबसे बड़े चेहरे नहीं है, वो मालिक हैं। मालिक है कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा होना वो अलग विषय। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा तो प्रियंका गांधी थी, लेकिन मालिक नहीं थी। मालिक राहुल गांधी है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं ये? आपने कहा राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन राहुल गांधी इसको यूं ही नहीं कह रहे हैं। मैं इस बात को आपके सामने कहना भी चाहता हूं, पूरा देश दुनिया इसको देखे कि राहुल गांधी को आप अगर ऐसा सोचें कि वो कुछ लोग जो लिखते हैं उनके बारे में कि ये पप्पू हैं, ये बेहुदेपन में कह रहे हैं, बेवकूफ़ी में कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत सोच समझ कर ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी जमात है जो सनातन से और भारतीय संस्कृति से और जो आरएसएस से, नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। एक सेक्टर। दूसरा, उसको आप वामपंथ कहिए, उसको आप कुछ और कहिए, उसको आप कुछ भी मत कहिए, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है। तो राहुल गांधी इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग भारत को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी लीडरशिप करना चाहते हैं। ये तो अलग अलग बात है ना, भारत को नापसंद करना और मोदी को नापसंद करना। नहीं, ये अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। ये आप गलत फहमी में हैं। जो काम मोदी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं 2014 के बाद में, राम मंदिर के बनाने पर उनका फैसला, 370 हटाने का फैसला, 3 तलाक हटाने का फैसला, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो नरेंद्र मोदी ने फैसले लिए हैं, वो उन फैसले लेने के बाद, क्योंकि उन्होंने वो फैसले सब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए वो फैसले लिए गए हैं। और बेसिक कन्फ्रंटेशन, जो बेसिक विरोध है राहुल गांधी जी का, वो इसी से है। राहुल गांधी जी मोदी को नफरत क्यों करते हैं, मोदी से क्यों चिढ़ते हैं? राहुल गांधी मोदी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मोदी सनातन की बात कर रहे हैं, मोदी भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं, मोदी भारत की बात करते हैं। और राहुल गांधी को जो भारत की बात करेगा, भारत की संस्कृति की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, उससे उन्हें प्रॉब्लम। वो तो पार्लियामेंट तक में शिव जी की बात करते हैं। आप कह रहे हैं सनातन विरोधी है राहुल गांधी। मैं सीरियसली पूछ रहा हूं ये बात भाई। अगर ये जो बात आप सच कह रहे हैं तो राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ा स्वांग रच रहे हैं। कभी तो बहुत बड़े एक्टर हुए वो। कभी राहुल गांधी जी के घर गणपति की स्थापना हुई? कभी राहुल गांधी जी को आपने देखा है उनके घर में कहीं किसी भगवान का कोई स्वरूप, बल्कि उसकी पूजा करते हो? आचार्य, पिछली बार उन्होंने अपनी सेल्फी डाली थी वोट लेके, तो पीछे जीसस मरी। और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, हिंदू होना और हिंदू दिखाना, सनातनी होना और सनातनी दिखाना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। राहुल गांधी जी को मालूम है कि भारत भावनाओं का देश है, इसलिए सीधा सीधा अटैक मत करो। मगर जितने उनके इर्द गिर्द के चंगू मंगू हैं, चंडाल चौकड़ी, ये सब डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? अब आप पूरा 2-3-4 सालों का देखिएगा इतिहास उठा करके, जो सनातन का विरोध करेगा वो राहुल गांधी जी के निकट जाएगा। जो भारत माता, वंदे मातरम,
और भारत और गंगा, गायत्री, गाय, इन सब को क्रिटिसाइज करेगा, संत समाज को क्रिटिसाइज करेगा, साधुओं को क्रिटिसाइज करेगा, संतों को क्रिटिसाइज करेगा, वो राहुल गांधी जी के निकट जाएगा। ये क्यों होता है? मैं जैसा हूं वैसे ही सलाहकार चुनूंगा। मैं यही पूछ रहा था, ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है या राहुल गांधी की शख्सियत है? फितरत है, उनकी फितरत है। ये बिल्कुल आप साफ समझ लो कि जो राहुल जी के सलाहकार हैं वो गलत हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब वो राहुल जी को गलत सिखाते हैं, राहुल जी को पर्चा दे देते हैं, वो पढ़ने का वो गलत पढ़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इससे टोटल डिसएग्री करता हूं। राहुल गांधी जी किसी भी कीमत पर हर चीज खुद फाइनल करते हैं। जो सलाहकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सलाहकार उनके वामपंथी हैं, सलाहकार भारत विरोधी हैं, सलाहकार ना, वो सलाहकार ऐसे लोगों को सलाहकार बनाते हैं ये गड़बड़ है बाबा, जो जिनमें ये गुण हों। आप देखना, ये जो एक आदमी जो एमपी बना है कश्मीर से, राशिद इंजीनियर, हाँ, राशिद इंजीनियर, ये भारत के खिलाफ भी बोलता, भारत माता के खिलाफ बोलता, कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताता। जो कश्मीर को अभिन्न अंग नहीं बताएगा वो राहुल जी को प्रिय होगा। धारा 370 हटाएंगे, ये फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने बोला है, उससे अलायंस किया गया है। इसीलिए वो भारत को भारत के स्वरूप में जो लोग देखते हैं उनसे चिढ़ते हैं। नहीं, अब मैं इसको कैसे, आपको थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा हमें आज। राहुल गांधी जाकर के विदेश में कहें कि भारत में सिखों के गुरुद्वारे जाने पर, गुरुद्वारे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इस आजादी पर हमको सवाल करना है, इसकी लड़ाई हमको लड़नी है। भाई ये उनको कौन समझाएगा? मतलब किसने बताया होगा कि ऐसा बोलिए आप, या राहुल गांधी को खुद ही क्यों लगा होगा कि ऐसा बोलने से मेरा फायदा होगा? मैं कल से 2 दिन से इस बात को सोच रहा हूं, क्यों बोलेंगे वो? एक्चुअली उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ बोलने से उन्हें फायदा हुआ। उनकी सीटें बढ़ के दुगनी हुई, 50 से 99 हो गई, लगभग दुगनी हो गई, ठीक है, डबल हो गई। तो उनको लगता है कि मुझे फायदा हो रहा। और माफ करना सौरभ जी, ये जो देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 1000 साल, ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज का बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था। ये देश इसलिए गुलाम हुआ है कि इस देश में कुछ जयचंद थे। तो आप राहुल गांधी को भी जयचंद मानते हैं? ना, मैंने ये नहीं कहा। आप अपनी बात मेरी तरह से, मेरी बात को अपनी तरह से मत समझिए, मेरी बात को मेरी तरह समझिए। राहुल गांधी जी को पता है कि हिंदुओं के अंदर, भारत के अंदर कुछ जयचंद थे, इसलिए भारत गुलाम हुआ। तो उनको लगता है कि मैं उसी लाइन पे चलूं, और क्योंकि उसी लाइन पे चल के उनका फायदा हो रहा है, इसीलिए वो ये लगातार कर रहे हैं, भारत की धरती पे भी कर रहे हैं, और इसको वो इंटरनेशनल लेवल पर जो मोदी का विरोध है उसको एक करके उसके लीडर बनना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? तो आप फिर खुल के, मतलब आपने उनको देश विरोधी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर देश का विभाजन करना चाहते हैं। तो ये देश विरोधी होना हुआ कि नहीं हुआ? जो आदमी जयचंदों को इकट्ठा करके उनका वोट लेना चाहता है, तो वो खुद जयचंद हुआ कि नहीं हुआ? आप क्यों थोड़ा बच के चल रहे हैं? मैं बच के नहीं चल रहा, ये तो भारत सरकार को फैसला करना है, ये तो भारत की सर्वोच्च अदालत को फैसला करना है। पूरी दुनिया में मुझे एक नेता बताओ जो अपने देश के बाहर जाके अपने देश की बखिया उधरता हो, एक बताओ। मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक नेता बताओ। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में तो होगा ही नहीं कोई। ओवैसी भी भारत के अंदर मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, ओवैसी, लेकिन भारत के बाहर जाके भारत को क्रिटिसाइज नहीं करता। अकेले नेता है राहुल गांधी, जो जब देश के बाहर जाएंगे जी, देश को नंगा करते हैं। सिखों के ऊपर जो बयान दिया है, क्या ये देश को तोड़ने वाला बयान नहीं है? अभी आपने कहा कि लोकतंत्र मर गया भारत में, विदेश में जाके लोकतंत्र को मारते हो। अगर लोकतंत्र मर जाता तो आप वायनाड से कैसे जीत जाते? लोकतंत्र मर जाता आप रायबरेली से कैसे जीत जाते? इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आखिर उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव सिर्फ ये है कि जो भारत विरोधी लोग हैं देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, उनको इकट्ठा किया जाए और उनका लीडर बना जाए।